चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज के मिशन एक्वाकल्चर पार्ट 11। ठीक है, कुछ इशू के लिए मैं क्लास दे नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं बोला था कि क्लास दूंगा डेली बेसिस, बट कुछ इशू आ गया था। अभी से ट्राई करेंगे डेली क्लास होने के लिए। चलिए, मिशन एक्वाकल्चर पार्ट 11, पहला क्वेश्चन, द ओपन सी केज कल्चर इन इंडिया वॉज फर्स्ट स्टार्टेड फॉर द कल्चर। देखिए, केज कल्चर हम लोग लेक पर करते हैं, पॉन्ड पर भी किया जाता है, बट मेनली जब सी में किया जाता है इसको ओपन केज कल्चर कहा जाएगा, बिकॉज हम लोग सी में कोई एरिया नहीं होता है, पूरा ओपन होता है। तो ओपन सी केज कल्चर जब हम लोग सी में पहला बार किया गया था इंडिया में, कौन सा मछली के ऊपर किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका सी बस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सी बस क्या है? सी बस एक स्पीसीज है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आता है। जैसे कि मैं कहूँ, ये जो मछली आप देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मैं कह सकता हूँ, अगर सी बस से कोई क्वेश्चन आएगा तो 95% क्वेश्चन इसी मछली से आएगा, और इस मछली का नाम है आपका एशियन सी बस। तो एशियन सी बस का साइंटिफिक नाम क्या है, यहाँ पर देख सकते हो नीचे, लेटस कैल्सिफेरॉल। इसके बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़वा के दे देता हूँ। कॉमनली नॉन एज एशियन सी बस, ठीक है, साइंटिफिक नेम लेटस कैल्सिफेरॉल, और इसको जाइंट पर्च भी कहा जाता है। ठीक है, इज नॉन एज बारामुंडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सी बस को क्या कहा जाता है? बारामुंडी, और इस साइंटिफिक नेम लेटस कैल्सिफेरॉल, जाइंट पर्च भी कहा जाता है। ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया। इट हैज़ गॉट मेनी लोकल नेम्स इन आवर कंट्री सच एस कालांची इन केरला, कुदुबाई इन तमिलनाडु। बट तमिलनाडु केरला वाला बहुत कम ही पूछा जाएगा, बट फिर भी आप पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है बारामुंडी। बारामुंडी किसको कहा जाता है? एशियन सी बस। ठीक है, साइंटिफिक नेम लेटस कैल्सिफेरॉल, इसको जाइंट पर्च भी कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, 95% चांस है इससे ही क्वेश्चन आएगा, अगर सी बस से क्वेश्चन आएगा तो। बट आप सबको यही पता है कि हर बार टेस्ट सेम नहीं होता है। हो सकता है हर टाइम 95% टाइम क्वेश्चन इसी से आता होगा, बट इस बार क्या हुआ, इस बार जो 0.5, या मैं कह सकता हूँ, सॉरी 0.5 नहीं, जो 5% चांस है वो इस वाले से आ गया। इसका नाम है आपका यूरोपियन सी बस। पहले बोला था एशियन सी बस, इसका नाम है यूरोपियन सी बस। तो ये भी सीखना जरूरी है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? डाइसेंट्रेचस लेब्रैक्स। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या लिखा है, चलिए जान लेते हैं। द यूरोपियन सी बस, ऑल्सो नोन एज यूरोपियन बास, सी बास, कॉमन बास, व्हाइट बास, केप माउथ, व्हाइट सालमन, सी पर्च, व्हाइट मुलेट और सी डंस। तो ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो आपको कह सकता हूँ 95% श्योर सी बस से मतलब एशियन सी बस ही आएगा, बट फिर भी आपको यूरोपियन सी बस पढ़ के रखना है, क्या पता वो आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, Which of the following helps as a platform for the farmers to manage the cages of pen? इसका आंसर होगा आपका कैटवर्क। अभी कैटवर्क क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो केज है, ठीक है, बट केज के नीचे देखिए इधर में ये जो साइड है ना, ये क्या है, इसको कैटवर्क कहा जाता है। इससे क्या होता है, मतलब मैनेज करने के लिए इजी होता है, साइड में घूम के खाना देना, या अगर कोई नेट छूट गया तो उसको साइड में जाकर ठीक करना। जैसे कि ये बात सोच लीजिए, ये एक केज है, इसके बारे इस कॉर्नर पे कुछ इशू आ गया तो वापस जाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं कैटवर्क। ठीक है, तो इस पे चल के वो जाकर वहाँ पे ठीक करेगा। तो मैनेज करने के लिए ज़्यादा इशू नहीं आता है, हम लोग को कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता है इसको मैनेज करने के लिए, इसलिए कैटवर्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, द शेप ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पर हम लोग एक सिलेंडरिक, इसका आंसर होगा आपका सिलेंडरिक। ठीक है, सिलेंडरिक शेप में एक टैंक होता है जिसके अंदर सील्ड, सैंड और क्ले होता है। उसके ऊपर से हम लोग वो वेस्ट वाटर को जब छोड़ते हैं तो वो पानी फिल्टर होकर निकलता है। ठीक है, तो इसको ट्रिकलिंग फिल्टर्स कहा जाता है, एंड इसका शेप क्या होता है? सिलेंडरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रामसर कन्वेक्शन वेटलैंड डेप्थ एट लो टाइड डज नॉट एक्सिस्ट। अभी रामसर वेटलैंड क्या है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था उस दिन भी, मैं फिर से बोल देता हूँ। इंडिया में बहुत सारे ऐसे वेटलैंड है जिसको, जो एक बहुत सारे नेचुरल वेटलैंड है जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। मतलब वहाँ पर फिशिंग अलाउ नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन वहाँ पर लगा हुआ है कि आप लोग वहाँ पर ज़्यादा घूम नहीं सकते हो, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब नेचर को कंट्रोल रखने के लिए। तो इसको रामसर कन्वेक्शन कहा जाता है। एंड ये रामसर कन्वेक्शन में जो वेटलैंड होगा वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोज टाइप फ्लडलैंड वेटलैंड आर लेंटिक। अभी लेंटिक लोटिक क्या है, आई होप आपको पता होगा, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। लोटिक मीन्स रनिंग वाटर, लेंटिक मीन्स स्टैंडिंग वाटर। Lentic, one of the example of lentic waters is pond, lake, or there is something like a river, or I can say like a ocean type. These are lotic, these are running water something. Okay, ठीक है,
तो क्लोज टाइप फ्लडलैंड, फ्लडलैंड क्या है, जहाँ पर एक पानी जगह जम जाता है, तो एक एरिया जहाँ पर जगह पानी जम गया वो क्लोज टाइप फ्लडलैंड हो गया ना, तो उस जगह को पे पानी क्या होगा, लेंटिक होगा, बिकॉज वो तो स्टिल ही रहेगा, ऊपर हिलेगा नहीं, ठीक है। ऑन साइट फंक्शन ऑफ फ्लडप्लेन वेटलैंड्स, ऑन साइट मतलब फंक्शन क्या फ्लडप्लेन वेटलैंड्स का, इसका रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन वेस्ट। अभी न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिसाइकल करता है, सोच लीजिए कि किसी भी एक एरिया एक लैंड है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो गया है, तो ये पानी जब किसी भी रिवर से ओवरफ्लो के आके जम जाएगा तो उस पानी के साथ बहुत न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, रिसाइकल हो गया उस जगह का जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लडप्लेन वेटलैंड्स इज लेंटिक इन नेचर। आपको दो कंडीशन दिए गए हैं, फ्लडप्लेन वेटलैंड इज लेंटिक इज नेचर, जो कि पूरा गलत है, क्योंकि ये लेंटिक भी हो सकता है, लोटिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो ये तो हो गया गलत। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्लड सीजन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ फ्लड वाटर इन द फ्लड प्लेन वेटलैंड्स, ठीक है, तो ये ठीक है, जब भी फ्लड होता है तब क्या होता है, ओवरफ्लो होकर पानी आ जाता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ए इज फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स, बी इज ट्रूथ, नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड आर स्टेट सब्जेक्टेड मैटर है, ठीक है, ये स्टेट में पाया जाता है, तो स्टेट सब्जेक्ट मैटर आएगा वेटलैंड्स, ठीक है, ये सेंट्रल में नहीं आएगा। वेटलैंड्स को कहा जाता है किडनी ऑफ अर्थ, ये आपको पता होना चाहिए, किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है वेटलैंड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेटलैंड आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्चर बेस्ड फिशरीज। अभी देखिए ये सब क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी मैं कल्चर करूँगा मछलियाँ, हम लोग पॉन्ड पर मछलियाँ क्यों कल्चर करते हैं कि साइड से वो भाग ना जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा आपका, क्लोज वेटलैंड्स में ही आपको मछली पालन करना ज़्यादा इजी है, बिकॉज वो क्लोज एरिया है, मछली भागने का भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्लोज वेटलैंड आपका ज़्यादा अच्छा है इस मामले में, ठीक है। तो नेक्स्ट, वेटलैंड्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन रिवर श्रिंक ड्यूरिंग ड्राई मंथ एंड सम डीप पोर्शन इज लेफ्ट इन द मेन रिवर चैनल इज कॉल्ड रिवर पूल इकोसिस्टम। अभी लेट मी एक्सप्लेन, जस्ट इमेजिन इट्स अ रिवर, ठीक है, ये एक रिवर है, इधर पानी है, ठीक है। तो जब समर के टाइम या किसी भी टाइम क्या होता है, ये जो एरिया मैं आपको, ये जो एरिया है सोच लीजिए, ये एरिया का पानी सूख जाता है, थोड़ा बहुत सूख जाता है, जिसकी वजह से ये एरिया को हम लोग कह देंगे वेटलैंड, ठीक है। बट इस एरिया में ऐसा बहुत सारे जगह रह जाएगा, मतलब मेन पोर्शन में जहाँ पर ज़्यादा डेप्थ है, ये एरिया उसी रिवर के अंडर में रह जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे रिवर पूल इकोसिस्टम, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये एक रिवर है, ठीक है, जब पानी सूख जाता है तो इतने एरिया सोच लीजिए वेटलैंड के अंडर में आ गया, पर जो मेन डेप्थ एरिया है यहाँ पर, ये डेप्थ एरिया उसी रिवर के अंडर में ही रह जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर पूल इकोसिस्टम, ठीक है। ओपन ऑक्सबो लेक क्या होगा आंसर, बोथ लेंटिक एंड लोटिक विल बी द करेक्ट आंसर। ऑक्सबो लेक मैंने आपको बहुत दिन समझाया है, मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, आई होप आप मेरा पहले का वीडियो देख चुके हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बार बार समझाऊंगा तो क्लास ही लेंदी होगा। पर्सनल वेस्ट वॉशिंग एक्सक्लूडिंग फीकल मैटर, यूरिन, किचन वेस्टेज, सॉरी। तो पर्सनल वाटर, देखिए आप खाने के बाद जब जगह आप हाथ धोते हो या कुछ भी काम करने के बाद जब आप हाथ धोते हो, तो जो पानी यूज़ हो रहा है आपके हाथ के साथ, आपके हाथ साफ़ कर रहा है, उस पानी को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे सलेज, ठीक है। उसके अंदर फीकल मैटर, यूरिन, किचन नहीं आएगा। सीधा सा बात, जब आप किसी भी चीज़ को साफ़ कर रहे हो या कोई पानी यूज़ कर रहे हो अपना कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे सलेज, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वेटलैंड 12% विल बी द करेक्ट आंसर। 12% एरिया वर्ल्ड में वेटलैंड है, अर्थ सरफेस में वेटलैंड है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड इन 2022, तो इसका आंसर क्या होगा, बोलिए मेरे साथ, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर विल बी द करेक्ट आंसर, इज द थीम ऑफ वेटलैंड 2022। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर होगा 2 फरवरी। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। Which is the largest Ramsar site in India? Obviously, no doubt, answer will be Sundarban. Which is the first Ramsar site in India? First Ramsar site India will be the Koiledu. अभी कोयलेदू कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान, RJ is the correct answer. Which is the smallest wetland in India? आंसर हो जाएगा आपका रेणुका। अब रेणुका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है, आपको जैसे कि यहाँ पर ये बोला नहीं गया है कि कोयलेदू कौन सा स्टेट पर पाया जाता है, कौन सा स्टेट पर है, सॉरी कौन सा स्टेट पाया जाता है नहीं, कौन सा स्टेट पर सिचुएटेड है, बट ये पास आपको पूछा गया है व्हिच इज द फर्स्ट रामसर साइट इंडिया। आपको क्वेश्चन में बोलते आपने कोयलेदू पढ़ लिया, बट एग्जाम में देखोगे वहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि फर्स्ट रामसर साइट इंडिया क्या है, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि रामसर साइट ऑफ इंडिया व्हिच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट
इज़ ए कोयलेदू इज़ ए रामसर साइट ऑफ इंडिया, इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया विच इज़ सिचुएटेड। आपको 4 नाम दिया जाएगा। तब आप क्या करोगे, तब आप इसके लिए राजस्थान ऐसे करके पढ़ोगे, ठीक है। राजस्थान पर है, सबसे स्मॉल क्या है रेणुका, ये हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरबन, ठीक है। नेक्स्ट, सांबर लेक इज़ रामसर साइट इन इंडिया विच इज सिचुएटेड। देखिए मैंने बोला था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में सांबर लेक भी है, राजस्थान में कोयलेदू भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल एरिया फॉर केज एंड पेन कल्चर। शेल्टर में भी हम लोग कर सकते हैं, विथ फ्री जगह में भी हम लोग कर सकते हैं, शेलो वेज में भी हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ रियल फ्लड प्लेन वेटलैंड्स। फ्लड प्लेन वेटलैंड में अगर आपने मछली पालन किया, जो कि मेनली वेस्ट बंगाल के टाइप में ज़्यादा होता है, तो उस टाइम में हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे, मतलब सॉरी, वहाँ पर हम लोग कितना केजी हम लोग आइडिया कर सकते हैं कि एस्टिमेट कर सकते हैं। तो 1000 से 1500 केजी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं पर केजी पर हेक्टर हम लोग को प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। इन इंडिया सीवेज फिश कल्चर स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1930 विल बी द करेक्ट आंसर, तो विदाउट नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, आंसर विल बी दिल्ली। ये सब चीज़ आपको समझना नहीं है, बस आपको याद रखना है। वेरीज आर लोकेटेड, वेरीज लोकेटेड कहाँ पर, वेस्ट बंगाल। जो वेटलैंड्स होता है उसको ही वेस्ट बंगाल में वेरीज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एक्वाटिक प्लांट्स सक्सेसफुल यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ हेवी मेटल्स। इसका आंसर होगा आपका वाटर हाइसेंथ। ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये आप सबको पता है कि ये पॉन्ड पर आपको मिल ही जाएगा। इसको साइंटिफिकली कहा जाता है आइकोर्निया, ठीक है। एंड इसका दूसरा नाम है वाटर हाइसेंथ। मेरा बेंगोली में इसको कहा जाता है कोचुरी पोना, ठीक है। तो जहाँ पर हेवी मेटल ज़्यादा होता है ना, उस जगह पर आपको ये ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ये हेवी मेटल्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरी फिशरी यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ प्रॉन। अभी घेरी फिशरी कहाँ पर होता है, घेरी फिशरी होता है आपका चिल्का लेक पर। ये चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका घेरी फिशरीज होता है चिल्का लेक पर। कौन सा, किसको पालने के लिए, मेनली प्रॉन, ठीक है। नेट कवर फॉर पेन आर यूज, पेन में नेट कवर यूज़ किया जाता है, क्यों, प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड के लिए इसको यूज़ किया जाता है नेट को, ठीक है। ग्रास क्रॉप मेनली कंज्यूम लैम्ना, वोल्फिया, अजोला। आपको पहले ये तीनों पता होना चाहिए, तीनों फ्लोटिंग है, इमर्जेंट है, सबमर्ज वीड है, या किसी भी टाइप का वीड है। तो ये फ्लोटिंग वीड्स है तीनों के तीनों, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है अपना लैम्ना, ये है वोल्फिया, ये है अजोला। अजोला के बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है, अजोला इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है, ठीक है। चलिए, which of the following can be used widely as a बायोफर्टिलाइजर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बायोफर्टिलाइजर के लिए कौन सा यूज़ किया हो जाएगा, अजोला। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, ये अजोला है। अभी अजोला कैसे यूज़ किया जाएगा, अजोला के जो नीचे में जो उसका रूट्स होता है, छोटा छोटा जो रूट्स होता है ना, वो रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। अभी साइनोबैक्टीरिया क्या कहता है, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए एजोला को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग और बायोफर्टिलाइजर एज ए बायोफर्टिलाइजर हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रोवाइडिंग वर्टिकल ओपनिंग ऑफ द केज, आंसर विद द फ्लोट। तो केज को वर्टिकली ओपन करके रखता है कौन, फ्लोट्स, ऑब्वियसली। देखिए, द मानूस और द फ्लड प्लेन वेटलैंड्स इन मेनली सीन इन बिहार। अभी सिर्फ मानूस नहीं है, मैं आपको और भी डाटा बताता हूँ, सिर्फ मानूस नहीं है, ओके। यहाँ पर जैसे है आपका चारूस, मानुस के साथ आप लोग कह सकते हो चारूस, CHURS, चारूस। उसके बाद मैं कह सकता हूँ आपका धार्स, DHARS। तो चानूस, माउंस, चाउर्स, धार्स, ये सब वेटलैंड्स को कहा जाता है कहाँ पर, बिहार में। और अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल प्लस जितने भी नॉर्थ स्टेट है, त्रिपुरा हो जाए, नागालैंड हो जाए, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल, वहाँ पर इसको कहा जाता है बिल्स, ठीक है, BELLS। द सिलेक्ट ऑड वन, बायोफ्लोक, RS, केज, पेन। तो ऑब्वियसली वन से पेन। क्यों पेन होगा, बिकॉज बाकी तीनों इंटेंसिव कल्चर में यूज़ किया जाता है, काफ़ी खर्चा आता है, पेन में इतना खर्चा नहीं आता है, तो ऑड ऑन पेन ही है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सीवेज फीड कल्चर सिस्टम, सीवेज फीड कल्चर सिस्टम, एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट एंड हाई ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ पैरासाइट एंड फिश डिजीज, ये भी ठीक है। पॉसिबिलिटीज ऑफ पैथोजन बीइंग ट्रांसफर टू ह्यूमन, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आप एक सीवेज के अंदर मछली पालन करने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत इशू आपको आएगा ना, और ये वो सब इशू है। शेप ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज टैंक। अब स्लज टैंक क्या होता है ना, मड, ठीक है, बहुत सारा पानी मड के साथ मिक्स होकर आ रहा है ना, तो एक टैंक होता है जहाँ पर क्या होता है, मड को अलग हो जाता है, पानी निकल जाता है, तो उसको स्लज टैंक कहा जाता है, ठीक है। इसका शेप क्या होगा,
आप बताइए मेरे साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसका शेप होगा आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है, ठीक है, ऐसा टैंक होता है। तो इधर से पानी डालते मड एक्साइट होता है और पानी निकल जाता है, ठीक है। द कॉस्टलेस फैक्टर ऑफ फीड फॉर्मेशन, फीड फॉर्मेशन में सबसे कॉस्टलेस चीज़ क्या है? प्रोटीन, बाकी कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है। If the sea cage pressure of the wave should be equal from the east side, as a pressure wave can damage the cage, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो एज ए करेक्ट आंसर, सी केज आर प्रिफेयर टू बी स्क्वायर इन शेप, नहीं ऐसा कोई रूल्स नहीं है, आप किसी भी टाइप में कर सकते हो। तो एज द करेक्ट आंसर बी इज नॉट करेक्ट, तो एज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग ऑफ सी केजेस कैन बी कंट्रोल बाई कल्चर ऑफ पर्ल्स। फॉलोइंग क्या है? सोच लीजिए ये एक केज है, ठीक है। अभी जब हम लोग पानी के अंदर इतना केज रखेंगे तो पानी के जो ये नेट है ना, नेट के अंदर बहुत सा छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके चिपक जाता है, जो जिससे नेट भी बहुत इफेक्ट होता है, नेट खराब होने के चांसेस है। लेकिन अगर हम लोग पाल स्पॉट हुआ उसके अंदर पाल लिए तो वो पाल स्पॉट उस जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उस सबको खा लेगा, बिकॉज पाल स्पॉट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ईजिली खा लेता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, 4 क्वेश्चन मैंने दे दिया एंड आप सबके लिए एक फैंटास्टिक न्यूज़ है कि मैं अभी से आप सुबह जब भी ये वीडियो देखोगे तब आप लोग मेरा एक यूट्यूब चैनल में जाके देखना, मैंने और एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तब तक इंसेक्ट के बारे में एक पूरा एक चैप्टर मैंने अभी मैं पढ़ाऊँगा, तो आप सुबह उठ के उसको देख लेना ठीक से, ठीक है। तो वो भी आप जल्दी देख लेना, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा उस जो भी मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड और एक आपके लिए हैप्पी न्यूज़ है, कल से मैं 60 पर क्वेश्चन पढ़ूंगा, 60 पर क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं 60 पर क्वेश्चन। तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्लास लेक्चर लंबा होगा, होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लोगों को एम होना चाहिए जल्दी से कवर करने के लिए। एक्वाकल्चर मेरे पास अभी भी 1000 के ऊपर क्वेश्चन बाकी है, सारे क्वेश्चन को कवर करना है। फिर मुझे FPT का भी 1000+ क्वेश्चन है, FRM की तो ऑलमोस्ट 2000 टाइप क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है JRF एग्जाम के पहले, तो जल्दी कवर करेंगे, धीरे धीरे नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।